डियर स्टूडेंट्स, अभिषेक क्लास में आपका स्वागत है। और कल क्लास नहीं आ पाई इस वजह से क्योंकि कल यहाँ लाइट भागी हुई थी, जिस वजह से हम क्लास बना ही नहीं पाए। तो इस वजह से आज हम लोग क्लास बना रहे हैं। और आज का जो हमारा देख ही लिया होगा, जो टॉपिक है उत्तराखंड का बजट है ना, छोटा सा टॉपिक है। उसमें से कुछ निकाला गया है मैंने, और उसमें से थोड़ा सा अगर और कुछ भी मिलेगा तो मैं और उस पर बाद में दोबारा आपको लिखवा दूंगा। तो उत्तराखंड के बजट में से प्रश्न जरूर आ सकता है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, है ना। फिर शुरू करते हैं इसमें। बजट की थीम क्या थी, है ना, बजट की थीम क्या है? ये थी सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य है 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना। सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना। अच्छा, विशेष दृष्टि किसके ऊपर रखी गई है? विशेष दृष्टि जो सरकार की रहेगी वो किसके ऊपर है? वो है युवा शक्ति, युवा शक्ति, है ना, रोजगार, ठीक है। और जो बाहर से हमारे यहाँ निवेश होता है उसमें निवेश, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम कि जो बजट पेश किया गया वो कब किया गया। बजट जो पेश किया गया वो किया गया 15 मार्च 2003, ठीक है। अगला है वो कुल बजट जो रहा वो कितना रहा। कुल बजट ये रहा 77,407.08 करोड़ रुपए, जो कि लास्ट ईयर से 18.05% की वृद्धि की गई है जिसमें, ठीक है। ये तो हो गया आपका इस बार का। पिछले साल का जो बजट था, पिछला बजट वो था हमारा 6,557.49 करोड़, ठीक है। तो इसमें जो वृद्धि हुई है 18.05% की वृद्धि हुई है। अच्छा, अगला सर्वाधिक प्राप्तियां, सर्वाधिक प्राप्ति। सर्वाधिक प्राप्ति का मतलब है कि मतलब जो सर्वाधिक प्राप्ति का मतलब इस तरीके से समझ लीजिए कि एक एक रुपया जो है आया, एक रुपया खर्च किया, तो खर्च जो किया और जो आया, जो आय हुई और जो व्यय हुआ, है ना, इसमें कितना कितना प्रतिशत किस किस का भाग है। तो सबसे ज्यादा हमें इस एक रुपए में से सबसे ज्यादा कितने पैसे, ये मतलब पैसों में बांट लें अगर हम इसको 100 पैसों में 100% बन जाएगा। तो वो जो आय हुई उसमें सबसे ज्यादा आय हमें किससे हुई, सबसे ज्यादा प्राप्ति हमें किससे हुई? वो ही है केंद्रीय अनुदान से। केंद्रीय अनुदान मतलब सरकार जो है अपनी बल पे नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी अनुदान पाती है उसके बल पे अभी आश्रित है पूरी तरीके से। अच्छा, उसके बाद है वो एक रुपया जो गया है वो सर्वाधिक कहां गया है, सर्वाधिक देयता कहां है हमारी, है ना, वो है हमारी वेतन और भत्तों में। लेकिन अगर आप जब बजट उठा करके देखेंगे तो उन्होंने क्या उसमें दिखा रखा है, अन्य व्यय में दिखा रखा है। अन्य व्यय में सबसे ज्यादा खर्च दिखाया हुआ है, लेकिन अन्य व्यय जो है वो आपके पेपर में नहीं आएगा। तो इसलिए क्या आएगा आपका, ये आएगा वेतन भत्ते। तो वेतन भत्तों में सर्वाधिक व्यय दिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न रहेगा, सरकार, उत्तराखंड सरकार का बजट का फोकस,
उत्तराखंड सरकार का बजट का फोकस। ये है सप्तऋषि। सप्तऋषि, ठीक है, सप्तऋषि। सप्तऋषि है ना, तो मैं वो सप्तऋषि आपको लिखवा देता हूं कि वो 7 फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा, उसके बाद में बताता हूं आपको कि वो 7 फैक्टर कौन से हैं, क्योंकि प्रश्न अभी पूछा भी गया था, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आधारित है, उन्होंने भी सप्तऋषि वाला जो है वो ले रखा है। इसमें है आपका पहला है मानव पूंजी निवेश। दूसरा है हमारा, यह है समग्र कल्याण। तीसरा है हमारा स्वास्थ्य सेवा सुलभता। स्वास्थ्य सेवा सुलभता, ठीक है। और चौथा है हमारा सुलभ आगमन। आसानी से आना जाना, मतलब कहीं भी, है ना। सुलभ आगमन, आवागमन, आवागमन। पांचवा है हमारा प्रौद्योगिकी पर जोर। प्रौद्योगिकी पर जोर, ठीक है। और छठा है हमारा इकोलॉजी बनाम इकोनॉमी। इकोलॉजी बनाम इकोनॉमी, ठीक है। और सातवां है हमारा पूंजीकृत खर्च। पूंजीकृत खर्च, ठीक है। ये वो सप्तऋषि, ये 7 ये सेगमेंट हैं जिसके ऊपर फोकस सरकार करेगी, ठीक है। इसको आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। पहला है मानव पूंजी निवेश, फिर है समग्र कल्याण, स्वास्थ्य सेवा सुलभता, सुलभ आगमन, और प्रौद्योगिकी पर जोर, इकोलॉजी बनाम इकोनॉमी, और पूंजीकृत खर्च। इसको याद कर लीजिएगा। वैसे जो अभी कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था उसमें पूछा भी गया था ये प्रश्न, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक बजट किस पे आवंटित किया गया। सर्वाधिक बजट जो बजट आवंटित हुआ वो किस मद में हुआ है ना। वो हुआ है खेल, शिक्षा, युवा कल्याण। युवा कल्याण, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि 2000 G20 के लिए कितना, इसको नोट में आप लिख लीजिएगा नोट करके, कि G20 के लिए सरकार ने जो है बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया है ना। मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, प्रावधान प्रावधान किया। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि 3 समिट होने हैं G20 के यहाँ पे। पहला रामनगर में होना है, 2 ऋषिकेश में होना है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। स्वरोजगार योजना के लिए नोट एक और, है ना, लिख लीजिएगा। स्वरोजगार योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपए, ठीक है। 40,000 करोड़ रुपए। ये स्वरोजगार मतलब आप जैसे बैंकों से जाकर लोन ले सकते हैं, और स्टार्टअप, या कोई कोई स्टार्टअप करना चाहता है, कोई अपना दुकान खोलना चाहता है, कोई नया बिजनेस करना चाहता है, वो सब स्वरोजगार के अंदर आ जाएगा। उसमें लोन भी मिल सकता है, तो उसके लिए जो है आवंटित किया गया 40,000 करोड़ रुपया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था का आकार, पिछली बार क्या है कि अर्थव्यवस्था का आकार कितना रहा। अर्थव्यवस्था का आकार क्या रहा, ठीक है। ये है हमारा
3.02 लाख करोड़। ठीक है, ये रहा अर्थव्यवस्था का आकार। इसके बाद है अगला, विकास की दर 2022 में क्या रही? विकास की दर 2022 में क्या रही? 7.09%, 7.09% रही। इसके बाद है प्रति व्यक्ति आय, अब इस बार की है ये, है ना, वर्तमान प्रति व्यक्ति आय अनुमानित, है ना, अनुमानित है, ये 2,33,000। ठीक है, ये बढ़ गई है, पिछली बार 1,96,000 के आसपास, कुछ 96 या 97,000 के लगभग में थी। और महत्वपूर्ण प्रश्न है अर्थव्यवस्था में योगदान, है ना, इसको मैं पहले हटा देता हूं, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण सेक्टर ले लिए हैं जिनमें मतलब जिनसे प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा एक बार और देखूंगा मैं, अगर कोई और प्रश्न भी बन रहे होंगे वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा। अभी तो मैं एक आध दिन आपको यही लिखवाने वाला हूँ, करंट अफेयर्स ही, उत्तराखंड के। ठीक है, आगे लिखेंगे अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों का योगदान। ठीक है, 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो प्राथमिक जो क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र का है 12.36%, जो कि कृषि या कृषि से संबंधित जितने भी उत्पाद या कार्य जितने भी होते हैं वो उस प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। उसका योगदान जो रहा है वो 12.36% है। अच्छा, द्वितीय क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का ये रहा है 46.21%। इसमें क्या होगा? निर्माण और विनिर्माण। निर्माण तो होता है कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण होता है कच्चे माल से जो चीजें बनाई जाती हैं। तृतीयक क्षेत्र हमारा है, ये है हमारा 41.43%। ठीक है, ये है हमारा सेवा क्षेत्र। अभी जो पेपर हुआ था कनिष्ठ सहायक का, उसमें पूछा भी गया था द्वितीय क्षेत्र का योगदान बताइए कितना था। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा प्रश्न हम लेते हैं कि और क्या क्या किया जाना है। ठीक है, इसमें क्या है कि उत्तराखंड में 6 एरोमा वैलियां, एरोमा बनेंगी। ठीक है, दूसरा है जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिए, जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिए, ठीक है, 1,000 करोड़ रुपए आवंटित, 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि लखवाड़ परियोजना जो है, जो देहरादून जिले में पड़ती है, लखवाड़ परियोजना, उसके लिए भी 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक प्रश्न और आ सकता है, प्रेमचंद्र अग्रवाल जो है हमारे वित्त मंत्री है, प्रेमचंद अग्रवाल। ठीक है, तो उनका ये दूसरा बजट था। ठीक है, ये बजट से संबंधित आज के प्रश्न है, इनको अच्छे से आप देख लीजिएगा एक बार। और ये जो प्रश्न है आप अच्छे से देखिएगा, और इनमें से आने की उम्मीद पूरी पूरी है। बाकी कुछ और नए प्रश्न भी मैं कोशिश करूंगा कि बजट से संबंधित अगर और प्रश्न निकल पाए तो जरूर आपको बताऊंगा मैं, है ना। आज के लिए धन्यवाद।